4 point charges capital Q, small q, capital Q and small q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. The resultant electric force on the charge capital Q and potential energy of the system. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज कैपिटल Q और दो स्मॉल q इस तरीके से स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। हमें कैपिटल Q चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है। चाहे आप इस कैपिटल Q पे फाइंड कीजिए फोर्स, चाहे इस पे, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। दूसरा, हमको बच्चों इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, हम नेट फोर्स निकालते हैं Q पे। तो बच्चों नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, जरा सोचिए, बताइए हमको। हम ये सोचेंगे कि इस चार्ज पे पहले कौन कौन फोर्स लगा रहा, ठीक है, इसी पे नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो भाई ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगेगा बताओ। इसको नाम देते हैं कुछ ABCD, सपोज करो आपने हर कॉर्नर को एक नाम दे दिया। तो C वाला जो स्मॉल Q है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या होता है, दूर हटाएगा ऐसे। ठीक है, ये फोर्स लगेगा F1 मान लेते हैं। ठीक है, इस स्मॉल Q की वजह से इस कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, F1। इस स्मॉल Q से इस पे लगने वाला, मतलब A से D पे लगने वाला फोर्स, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब दूर हटाएगा। दूर हटाएगा तो ये फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा देगा। ये फोर्स क्या लगेगा बच्चों, F2। ये फोर्स क्या लगेगा, F2। ये कैपिटल Q इसको क्या करेगा, ये दोनों भी कैपिटल Q तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमको इस पे देखना, तो इस पे रिपल्सन होगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो कैपिटल Q है ये भी इसको रिपेल करेगा मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लग गया F3। हमको इन तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सोचिए F1 कितना होगा, लिखेंगे यहां पे, फोर्स एक्टिंग एट कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q एट C पॉइंट पे जो स्मॉल Q है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, सोचो। F1 बराबर, तो क्या आएगा बताओ, तो आ जाएगा F1 बराबर, क्या होता है, F का फार्मूला क्या होता है भाई, दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से स्मॉल r की डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता था बताओ, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक कांस्टेंट बोलते थे, जिसको आप K भी लिख लेते थे। तो एक ये फार्मूला हो जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को इन्होंने K लिख दिया अगर, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपान r²। ये फोर्स का फार्मूला हम यूज कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे लास्ट में K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे, जहां हमको पता है एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो F1 बराबर क्या आएगा, देखो K Q1 पहला चार्ज, तो देखो इन दोनों बीच फोर्स निकालना है, तो Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q रख दो भैया, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, A है तो A² आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फिर से लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू स्मॉल q एट A। जो A पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज है इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा सोचो, तो ये होगा बच्चों F2 बराबर K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, मतलब Q1 Q2 है, अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A²। ठीक है, फिर लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट कैपिटल Q ड्यू टू कैपिटल Q एट B। जो कैपिटल Q B पर है इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालना। तो बच्चों फोर्स निकालने में उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अपान में r² आता है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो ये कैसे आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये ए और ये स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब सोचो, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना कितना सिंपल है। क्या होता है, रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बन जाएगा √2a। देखो √2 इंटू ए स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से ए को रूट के बाहर कर लिया तो ए ऐसे आ गया, स्क्वायर उसका हट गया, है ना। तो यानी कि जब हम F3 निकालेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा हमको। यह आएगा K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, क्योंकि Q1 Q2 होता है ना, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। तो चूंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल Q है तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2a पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यह आ जाएगी K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको यहां से देख के पता चल गया होगा कि F1 और F2 क्या है, सेम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो फोर्स सेम होते हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर ये इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर से, मतलब ये टोटल एंगल देखो इनके बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितने से जाएगा, 45 डिग्री से। एंगल को आधा कर दो, वहां से जाता है इन दोनों का रिजल्टेंट। मतलब जो F1 F2 है, इसका जो रिजल्टेंट है R, वो इधर से जाएगा, ये R मान लो, समझ गए। तो यहां पर लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, F1 F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसको R से लिख दें तो क्या आएगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कैसे, ये लाभ पैरेललोग्राम लगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा आता। तो कॉस थीटा की जगह क्या जाता, 90 डिग्री, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री था। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बचता है R इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2। बात समझ आई कि नहीं, मतलब ऐसा था 2F1 F2 और कॉस 90 था, बट कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए ये खत्म हो जाता है। इसलिए केवल इतना टर्म बचता है आखिर में, पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है बच्चों कि F1 किसके बराबर है, F2 के। F1 किसके बराबर, देखो F2, दोनों सेम है ना। तो F1 की जगह मैं F2 रख दूं, कोई बुराई नहीं। तो मतलब R इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा रूट में F1 की जगह F2 रख दो, तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 थी ना, पूरा खत्म हो गया। यानी कि R की वैल्यू हो गई √2 इंटू F2। क्या हुआ, R की वैल्यू √2 इंटू F2। ये कैसे हुआ भाई, देखो ये आएगा √2 F2 स्क्वायर, तो रूट हटाओगे F2 स्क्वायर से तो बाहर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। और R गया कहाँ बच्चों, F3 की डायरेक्शन। तो अब नेट फोर्स निकालना था, तो इसके रिजल्टेंट को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक ये फोर्स लग रहा है F3, एक R, और दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके निकालते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे कि सो नेट फोर्स एट कैपिटल Q। सो नेट फोर्स एट कैपिटल Q, नेट फोर्स कितना आएगा सोचो, तो F नेट बराबर आ जाएगा, इन दोनों का जो नेट आया है R और प्लस F3। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके आता है। तो F नेट कितना आएगा बताओ, R की वैल्यू क्या आई है, √2F प्लस F3, √2F2 प्लस F3। F2 F3 की वैल्यू रख दो, तो F नेट कितना आएगा बताओ, √2F2 कितना है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपान A स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू रख दो ये वाली, तो क्या आएगा, K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर।
तो एफ नेट कितना आएगा, ये आएगा √2, ठीक है, और ऐसा कैपिटल क्यू कामन ले लो, के कामन ले लो, ए स्क्वायर कामन ले लो, यानी कि के कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर कामन ले लो, तो यहाँ बचेगा √2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपान 2 इंटू दिस। ये नेट फोर्स आ गया, क्या आ गया, √2 स्मॉल क्यू प्लस क्यू बाई 2 इंटू के कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर। ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग एट कैपिटल क्यू, तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले में आप जब चाहो के की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हो, मतलब इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, एफ नेट बराबर, ठीक है, √2q प्लस क्यू बाई 2 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। तो एफ नेट अगर कभी ये आंसर लिखा मिल जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस के की जगह 1/4πε0 रख दो, बाकी सब वही है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या है कि इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में इन्फिनिटी से जो वर्क करना पड़ा होगा वो वर्क कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, वो इसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है, वो होता है k Q1 Q2 अपान r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ पर k की वैल्यू वही है 1/4πε0, और ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, यही फार्मूला यहाँ रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या आएगा, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देखो इन दोनों की क्या आएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q अपान a, ये वाला। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो भाई, हर चार्ज की हर चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी, इसकी निकालेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब ये निकाली प्लस इन दोनों की निकालो भाई, तो क्या आएगा, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान a प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकलेगा भाई, k स्मॉल q कैपिटल Q अपान a प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकलेगा, k Q1 Q2 वही कैपिटल Q स्मॉल q अपान a, सब तो सेम आ रहा ना। अच्छा, प्लस इस वाले की निकालो, इसकी, इन दोनों चार्ज की क्या आएगी, k Q1 यानी कि Q इंटू Q अपान डिस्टेंस, यानी कि k Q अपान √2a। अब इन दोनों की निकालो भाई, ये डिस्टेंस भी तो √2a ही होगी, तो क्या आएगा इसका, k स्मॉल q अपान √2a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो u इक्वल टू आएगा, देखो ये चारों तो जुड़ जाएंगे, सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो आ जाएगा 4k q कैपिटल Q अपान a प्लस ये हो गया k Q स्क्वायर अपान √2a प्लस k स्मॉल q स्क्वायर अपान √2a। ये आंसर आ गया, ये इन चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब वही बात है, आप चाहो तो k कॉमन ले सकते हो, k बाहर लिख लो, k अपान a है, और k की वैल्यू भी 1/4πε0 करके लिख सकते हो, बट इतना लिख दो तो काम चल जाएगा। ये आपका आंसर है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।